अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक नए इनिशिएटिव के साथ आप लोगों के पास हाजिर हुआ हूँ। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एक ही जॉब के ऊपर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन की वजह से जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है जब वो पीपीएससी और ख़ासकर एफपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसी उन्वान के तहत मैंने एक यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया है जिसमें मुख्तलिफ डायमेंशन से हम पीपीएससी और एफपीएससी के इम्तिहान को देखेंगे और इसकी प्रिपरेशन करेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप इस ओरिएंटेशन के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आप 80-90% जो एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे इंशाल्लाह। तो यूट्यूब चैनल का नाम है क्रैक वन पेपर एमसीक्यू। मैं इस पूरी वीडियो के अंदर इस चैनल के पूरे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और इससे जो हमें बेनिफिट्स होंगे और जिस मेथड को मैं कैरी करूंगा वो आप लोगों के सामने बयान करूंगा और उसी ओरिएंटेशन के साथ हम इसको लेके आगे चलेंगे। अगर हम इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में आप इस सारी इंस्ट्रक्शंस को देख सकते हैं जो हम इस पूरे चैनल की एक्टिविटीज में मद्देनजर उनको रखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहले हम हाई क्वालिटी कंटेंट जो है वो आपको पेश किया जाएगा इस चैनल के ऊपर। यानी मार्केट के अंदर बुक्स तो अवेलेबल हैं लेकिन बुक्स के अंदर उस लेवल का कंटेंट नहीं है मौजूद। बाज़-औक़ात हमारे पास पास पेपर्स होते हैं लेकिन पास पेपर्स को भी उनके अंदर जो एमसीक्यूज बनाए जाते हैं वो ज़ाती तौर पे लोगों ने अपने पास से ऐड किए होते हैं, वो असल में पीपीएससी के ट्रेंड से हट के आ रहा होता है। तो हम हाई कंटेंट जिसके अंदर ऐसा कंटेंट जिसमें जो फैक्ट्स और फिगर्स होंगे वो नासा की वेबसाइट मींस ऐसी वेबसाइट से होंगे जो ऑथेंटिक होंगी। और मोस्टली मेरे पास जो जितना कंटेंट होता है जिसमें न्यूमेरिकल्स वैल्यूज होती हैं वो नासा की वेबसाइट से होती हैं साइंटिफिक रिलेटेड, और जो करंट अफेयर और जीके का नॉलेज है वो भी ऑथेंटिक वेबसाइट से होगा। और दूसरा पॉइंट इसमें बकायदा मैंने मेंशन किया है कि जो हमारे पास ये चीज़ें सारी होंगी ये ऑथेंटिक फैक्ट्स होंगे और ऑथेंटिक ही इसके अंदर हम लोग जितनी इसके अंदर मैप को डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड जितनी कन्वर्जन्स होगी वो भी ऑथेंटिक सोर्सेज से होंगे। तीसरी जो पॉइंट इसका है वो है एग्जाम रिलेटेड अप्रोच। हम रैंडम इसको तैयारी नहीं करेंगे, हम एक एग्जाम्स की अप्रोच के तहत इसकी प्रिपरेशन करेंगे जिसके अंदर इसके तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखा जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से पोर्शंस बने हुए होते हैं और उन पोर्शंस को किस तरीके से हम हैंडल करेंगे। उनके अंदर तमाम जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं कि क्या एस्ट्रोनॉमी को कितना शामिल वो कर रहा है या उसके अंदर फिजिकल साइंसेस को या नेचुरल साइंसेस के दूसरी डोमेन्स को कितना वो देख रहा है, तमाम एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे। तीसरा है कि एक चौथे नंबर पे हम सिस्टमैटिक प्रिपरेशन मैकेनिज्म के तहत चलेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि हम रैंडमली कंटेंट को लें और उसको पढ़ना शुरू कर देंगे, नहीं, बल्कि हम एक सिस्टमैटिक तरीके से कंटेंट को इकट्ठा करेंगे। अगर हम एस्ट्रोनॉमी को कर रहे हैं तो एस्ट्रोनॉमी के अलग से नोट्स होंगे। इसी तरह अगर हम फिजिकल साइंसेज में नेचुरल साइंसेज में बायोलॉजी को कर रहे हैं तो बायोलॉजी के सेल और इसके रिलेटेड जितने एमसीक्यूज हैं बेसिक लेवल के उनके अलग से नोट्स प्रिपेयर करेंगे और उनको इसी तरीके से हैंडल करेंगे। पांचवें नंबर पे हम न्यू ट्रेंड्स जो एफपीएससी या पीपीएससी के अंदर आ रहे होते हैं उनको देखेंगे कि क्या करंट अफेयर्स का कितना पोर्शन उसमें शामिल हो रहा है, जीके को किस कदर वो देख रहा है, जीके किस डोमेन से ले रहा है, उन तमाम चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। 6 हम इसमें शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और टिप्स और ट्रिक्स बयान करूंगा कि जिस तरीके से आपने एमसीक्यूज को हैंडल करना है और उनको एवेलुएट करना है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इसके अंदर बयान होंगी। अब हम देख लेते हैं कि इससे हमारा मेथड क्या होगा थ्रू आउट। अच्छा, और 7 नंबर पे एक चीज मैं भूल गया, वो ये कि हम इसमें डिस्कस करेंगे क्रोनोलॉजिकल आर्डर। ये मेरी एक सीरीज होगी जो इसके साथ चलेगी और डेली बेस पे इसमें कंटेंट आता रहेगा क्रोनोलॉजिकल आर्डर में। और इसमें क्रोनोलॉजिकल आर्डर में बेसिकली हमारे पास होगा कि हम हिस्ट्री को शुरू करेंगे एंशिएंट टाइम से, यानी जो प्री स्टोन एज है वहां से स्टार्ट करेंगे और उसको मॉडर्न टेन्योर तक लेके आएंगे। अब इसके अंदर से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। मोस्टली आपने सुना होगा कि एमसीक्यूज जो आ रहे होते हैं कि पैलेस कहा जाता है कि मोस्टली पीपीएससी के पेपर में ये एमसीक्यू आता है कि पोलिस का कॉन्सेप्ट किस सिविलाइजेशन ने दिया, तो ग्रीक सिविलाइजेशन ने दिया था। और पोलिस का क्या इससे पहले भी कोई सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट मौजूद था या नहीं था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और उससे जो पहले वाली सिविलाइजेशन थी जैसे मेसोपोटामियन थी जिसमें इजिप्शियन थी, वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद थे लेकिन उसको फिर वो वेटेज नहीं मिला जो ग्रीक को मिला है। तो इसके पीछे भी रीजंस को हम डिस्कस करेंगे। ये सारा हम डिस्कस करेंगे क्रोनोलॉजिकल सीरीज में जो हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, मेथड ये होगा कि 2 सीरीजेस हमारी बैक वक्त चलेंगी। पहली सीरीज के अंदर पास पेपर की डिस्कशन होगी कि जो कंटिन्यूसली हम एक
जो एक सीरीज है एक ही सब्जेक्ट की, जैसे पीएमएस है तो पीएमएस को पहले कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम एफआईए को कंप्लीट करेंगे, नैप को कंप्लीट करेंगे, एएसएफ को, ओरिजिनल पेपर को डिस्कस करेंगे, ओरिजिनल पेपर की सारी डायमेंशन को डिस्कस करेंगे, और मोस्टली एक पेपर जो है वो 3 दिन के बाद अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। तो 2010 से लेकर 2020 तक जितने पीएमएस के पेपर्स हुए होंगे उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे चले जाएंगे। और साथ में इसके फिर हमारे पास जो क्रोनोलॉजिकल जीके की सीरीज है वो साथ में चलती रहेगी, प्री स्टोन एज से वो स्टार्ट होगी और मॉडर्न एज तक। ये शॉर्ट सीरीज होगी और इसके अंदर शॉर्ट क्लिप्स होंगे, और मोस्टली वीडियो की स्ट्रेंथ जो है वो 5 से 7 मिनट्स या 7 से 10 मिनट्स के दरमियान में हो सकती है। ये हर वीक के अंदर 5 वीडियोस दूंगा और इनको देखेंगे। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये है कि आप लोग इस मोस्टली क्वेश्चन तो ये है कि इतनी जीके की जब मौजूद हैं, यूट्यूब चैनल मौजूद हैं और इतने कंटेंट हमारे पास मौजूद है, तो हम इसी को कैरी क्यों करें। तो दोस्तों इसमें जो सबसे ज्यादा मैंने जो चीज को फील किया है मैं उसी को इनकॉर्पोरेट करूंगा यहाँ पे और उसको ओवरकम करने की कोशिश करूंगा, और इन्हीं बेनिफिट्स के अंदर मैंने उस चीज को मेंशन भी किया है। पहला पॉइंट जो मुझे लगा है कि तमाम यूट्यूब चैनल के अंदर कंटेंट उस लेवल का नहीं है, या उन अगर कंटेंट भी है तो बड़े रैंडम तरीके से एमसीक्यूज दिए गए हैं जिनकी वजह से बच्चों को बड़ी मुश्किलात होती हैं प्रिपेयर करते हुए। तो सबसे पहला जो मैं इस पूरी सीरीज के अंदर या इस पूरे चैनल के अंदर जितना जीके का पोर्शन जब वन पेपर एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन होगी उसमें जो हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी है इसको मद्देनजर रखा जाएगा कि हम किसी भी एमसीक्यूज को रैंडम याद ना करें, क्योंकि रैंडम याद किया हुआ एमसीक्यूज मोस्टली भूल जाता है। हम इसको एक हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी में देखेंगे कि इस एमसीक्यूज से पीछे या ये जो इवेंट हमसे पूछा जा रहा है इससे पीछे कौन सी चीजें डिस्कस हुई हैं और इसके फ्यूचर में कौन सी चीजें डिस्कस हो रही हैं या होनी चाहिए, या अगर पास्ट में है तो उसके फिर आगे जो करंट हमारे पास सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर क्या चीज है। तो हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी के अंदर हम जीके को प्रिपेयर करेंगे, और इसीलिए मैंने क्रोनोलॉजिकल सीरीज भी स्टार्ट किया ताकि स्टूडेंट्स की एक हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी डेवलप हो जाए। दूसरा हम ये देखेंगे कि हमें मालूम है कि विजुअलाइजेशन जो है वो एक बेहतरीन मेथड है रिमेम्बरिंग का। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो थोड़ा बहुत कंटेंट पढ़ेंगे उसके साथ कुछ ऐसे इवेंट्स को डिस्क्राइब कर दें कि ताकि वो एमसीक्यूज या वो जो कंटेंट है वो हमें याद हो जाए। तो विजुअलाइजेशन मींस हम एक रेपिटेशन करेंगे और रिपीट करने से चीजें जो है वो बेहतर अंदाज में तैयार होती हैं। अगर जिक्र करेंगे उस चीज का और मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगा तो वो जरूर आपके ज़हन में रह जाएंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि पास्ट पेपर की डिस्कशन होगी ऑथेंटिक आंसर के साथ। हमारे पास मार्केट के अंदर बहुत सी बुक्स ऐसी भी हैं जिनके अंदर मेरा जाती एक्सपीरियंस है, मैंने पढ़ा है तो बहुत ज्यादा एमसीक्यूज गलत भी होते हैं। 15 से 12 एमसीक्यूज हर पेपर के उसमें रॉन्ग दिए गए होते हैं। बहुत सी वेल नोन बुक्स हैं पास्ट पेपर वाली, पीपीएससी की भी और एफपीएससी की भी। तो हम कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन का ऑथेंटिक आंसर दें, और हर क्वेश्चन के आंसर के साथ फिर हम ये भी देखेंगे कि आया कि उसी डोमेन के अंदर पास्ट में कोई क्वेश्चन पूछा गया है या फ्यूचर में उस डोमेन में से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें कहा जाता है कि शानदार पास जो है वो कनेक्ट करता है गिलगित को, और तो हम ये कहेंगे कि हम अगर एक ये पास है तो इसके साथ खंजराब पास भी है, तो खंजराब पास किन किन चीजों को कनेक्ट कर रहा है, और पासेज हैं तो वो किन चीजों पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम एक कनेक्टिविटी डिफाइन करेंगे और उस कनेक्टिविटी के साथ इस सारे पेपर्स को जो है वो डिस्कस भी करेंगे और रिमेंबर भी करेंगे। शार्ट नोट्स बनाएंगे और ये शार्ट नोट्स आपको अवेलेबल भी होंगे। साथ में हमने ये भी एवेल्युएशन भी करनी है एमसीक्यूज की कि किस तरीके से हम 4 ऑप्शन में से एवेल्युएट करके 2 ऑप्शन को क्लिक करें और फिर 2 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को किस तरीके से क्लिक करेंगे। अच्छा, अब हम जो 5वां पॉइंट इसके अंदर है उसमें यह है कि नेचर और डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर चूंकि रिसेंटली हम देख रहे हैं कि ट्रेंड चेंज हुए हैं और उसके अंदर पोर्शन जो है वो ज्यादातर वो रखे गए हैं जो एक पेपर की जिस वैकेंसी के लिए वो अनाउंस किया जाता है उसका ज्यादा पोर्शन होता है। तो हम जो हर पेपर के अंदर जिस तरह के ट्रेंड चेंज हो रहे हैं उनको और उसका डिफिकल्टी का लेवल क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइज शेप के अंदर हर एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद हो। तो मेरा इस चैनल बनाने का मकसद ये भी था कि एक ऑर्गेनाइज शेप के अंदर तमाम डाटा जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि स्टूडेंट उसको किसी भी एग्जाम के लिए टारगेटेड प्रिपरेशन कर सके।
तो PMS की अलग सीरीज होगी, FIA की अलग होगी, NAP की अलग होगी, और इसी तरह एजुकेटर्स की, और एजुकेटर्स में भी सब्जेक्ट वाइज जो सीरीजेस हैं वो उन सब सीरीजेस को अलग अलग प्लेलिस्ट की सूरत में रखा जाएगा। आप दोस्तों से गुजारिश ये है कि आप रेगुलरली चैनल को विजिट करें और इसके ऊपर जितना कंटेंट दिया जाता है उस कंटेंट को देखें, और इंशाल्लाह उसके ऑथेंटिक रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर किसी तरह की कोई कमी बेशी होती है तो उस पर भी आप क्वेश्चन आंसरिंग करें, और इंशाल्लाह हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की मदद के साथ ये चैनल आप लोगों को एक टारगेटेड प्रिपरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा, और इंशाल्लाह आप लोग फ्यूचर में PPSC और FPSC को इंशाल्लाह क्रैक करेंगे। थैंक यू सो मच।